हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर एमसीक्यू प्रैक्टिस का है। झारखंड के भूगोल का ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 52, जो कि है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के कौन से भाग में है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा। उत्तर पूर्वी में है छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्वी में ही है झारखंड, और झारखंड के अंदर है छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पठार का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 2 में है कथन और उसका कारण दिया हुआ है। तो कथन है कि झारखंड में जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा अत्यंत ही कम पाई जाती है। तो ये तो सही बात है। कारण क्या है? झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो कारण भी यही है कि यहाँ झारखंड में क्या है, पठारी भाग है, ज़्यादातर भाग, मैदानी भाग कम है, और जिस वजह से यहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत ही कम पाई जाती है। तो इसमें आंसर हो गया कथन एंड कारण जो है दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए देखते हैं कितनी है। देखिए यहाँ पे ये पठार यानी झारखंड की जो पठार है, छोटा नागपुर पठार है, वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग में है, ये सही है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में, छत्तीसगढ़ की राज्यों की सीमाओं तक जो है ये छोटा नागपुर पठार की सीमा यानी उसका विस्तार है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक। और ये पठार कैसी है? सीढ़ी नुमा पठारी भूमि का जो स्वरूप है वो सीढ़ी नुमा है। और अभी जो क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 760 मीटर है औसत ऊंचाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 760 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी का नाम? तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सम्मेद शिखर है, और पहाड़ पूछेगा तो पारसनाथ पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी का नाम सम्मेद शिखर। और कितना ऊंचा है ये? 1365 मीटर ऊंचा है। और फीट में पूछेगा तो 4478 फीट, 4478 फीट या 4478 फीट ऊंचा है। मीटर में 1365 मीटर या 1365 मीटर, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सम्मेद शिखर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, सम्मेद शिखर जो है वो किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये पारसनाथ पहाड़ी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6, सम्मेद शिखर की ऊंचाई मीटर में पूछा है, तो मीटर में 1365, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1365 मीटर या फिर 4478 फीट में। क्वेश्चन नंबर 7, सम्मेद शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो 4478, 4478 फीट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं पाट किसको बोलते हैं। देखिए पाट क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम है पश्चिमी पठार, और इसमें पाट क्षेत्र में ये पाट का अर्थ क्या है? एक समतल जमीन है ये, और जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की आकृति है। ये रहा उसका चित्र, ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति है पाट क्षेत्र का, जिसमें कि सबसे ऊंचे पाट पे कौन सा पार्ट स्थित है? नेतरहाट पार्ट जो है वो सबसे ऊंचा पार्ट है, जो कि 1180 मीटर मतलब ऊंचाई में है, हाइट में है, या फिर 3871 फीट ऊंचाई में है। उससे नीचे जाएंगे तो 1170 मीटर के हाइट में गणेशपुर पार्ट है। उससे नीचे जाएंगे तो जमीरा पार्ट, जो कि उससे भी कम हाइट में, जो कि 1142 मीटर की हाइट पे जमीरा पार्ट है। तो पार्ट में सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? नेतरहाट पार्ट है। तो 3 सबसे ऊंचे पार्ट, नेतरहाट पार्ट, उसके बाद गणेशपुर पार्ट, और तीसरे नंबर पे जमीरा पार्ट। और पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 900 मीटर है, या लगभग 3000 फीट है। और इस पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को टांड बोलते हैं, और जो निचला भाग है इसको दोन कहा जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक समतल जमीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, एक समतल जमीन है पाट का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, पाट क्षेत्र की जो भौगोलिक आकृति है वो किस प्रकार की है? तो इसकी भौगोलिक आकृति त्रिभुज के आकार की है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? उसको दोन कहा जाता है, निचला भाग को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग ये 900 मीटर या लगभग 3000 फीट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? तो इनमें से ये 3 पाट है पाट का, नेतरहाट पाट, फिर गणेशपुर पाट, फिर तीसरे नंबर पे जमीरा पाट। तो सबसे ऊंचा पाट है नेतरहाट पाट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? दूसरे नंबर पे गणेशपुर पाट है सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी पहाड़ी जो है वो झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, प्रमुख पहाड़ियां, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां 2 है। एक है सानू एवं सारू पहाड़ी, सानू एवं सारू पहाड़ी। तो कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, संबंधित है? तो सानू पहाड़ी भी है और सारू पहाड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों पहाड़ी जो है वो पाट क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से देखिए उत्तरी कोयल, संक नदी आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है पाट क्षेत्र। 2 ही नदी दिया हुआ है यहाँ, उत्तरी कोयल और संक नदी। तो यहाँ पे संक नदी है, सोन नदी, अजय नदी, स्वर्ण रेखा। संक नदी से संक नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है और दूसरा नदी है उत्तरी कोयल नदी। क्वेश्चन नंबर 17, रांची पठार की आकृति कैसी है? अब रांची पठार को देखते हैं। ये रांची पठार, ये रांची का पठार जो है झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। बड़ा के मामले में सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है और इसका समुद्र तल से हाइट दिया हुआ है 600 मीटर या लगभग 1970 फीट ऊंचा है ये। और इसकी आकृति कैसी है? चौकर है, चौकर इसकी आकृति है। तो इसकी आकृति पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी चौकर है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? चलिए देखते हैं। तो इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें प्रमुख जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, फिर हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा या जिसका दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शंस। जोन्हा जलप्रपात, हाँ इसी का नाम दूसरा नाम था गौतम धारा जलप्रपात। फिर दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, हाँ ये भी इसका भी निर्माण होता है। तीसरा है दसम जलप्रपात, इसका भी निर्माण होता है रांची के पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा। तो उपरोक्त तीनों जो है वो तीनों जलप्रपात सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो थोड़ा देख लेते हैं पहले। हजारीबाग का पठार जो है इसको ये 2 है, एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार, दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है जो रांची का पठार है ना उसी के समानांतर है, उसी का जितना हाइट है उतना ही हाइट, और वैसे ही हजारीबाग का पठार भी है हजारीबाग जिले में। वो पहले क्या था, ये दोनों जुड़ा हुआ था। भूतकाल में रांची के पठार के साथ ऊपरी हजारीबाग का पठार क्या था, जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में दामोदर नदी के कटाव के कारण बीच से अब दामोदर नदी बहने लगी, जिसकी वजह से रांची के पठार से ये ऊपरी हजारीबाग का पठार अलग हो गया और इसका जो हाइट है सेम जितना रांची के पठार का है, समुद्र तल से 600 मीटर या फिर लगभग 1970 फीट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला कथन दिया हुआ है कि इस पठार का निर्माण जो है रांची पठार के समानांतर हुआ है, तो ये तो सही है। दूसरा है आपका दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण ये पठार जो है भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया था, ये कथन भी सही है। इस पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। कितना देखे थे, अच्छा मीटर में, ये तो गलत हो गया। कितना है, औसतन 600 मीटर है, तो मीटर में पूछा है तो यहाँ पे 600 मीटर होना चाहिए था। 600 मीटर, 600 मीटर होना चाहिए था, तब जाके उपयुक्त सभी कथन सही होता है। और इसमें 2 दिया हुआ है, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि ए एंड बी दोनों सही है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट होगा।
तब जाके यहाँ पे डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी कथन सही। अच्छा, क्वेश्चन है कि सत्य नहीं है, सॉरी क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है, तो बाकी सबको इरेज कर देते हैं। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो निचला हजारीबाग पठार है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य पूछा है, निचला हजारीबाग का पठार भी थोड़ा देखते हैं। इसमें ये क्या है, हजारीबाग जिले के जो उत्तर वाला भाग है ना, उत्तरी भाग में ये निचला हजारीबाग का पठार विस्तृत है और ये न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है, झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है और ये छोटा नागपुर के बाहरी हिस्सा में अवस्थित है, जिसकी वजह से इसको बाह्य पठार भी कहा जाता है। निचला हजारीबाग के पठार को और क्या कहा जाता है, तो बाह्य पठार भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो है वो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, 450 मीटर या 1476 फीट ऊंचा है। और झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र जो है वो निचला हजारीबाग का पठार है। और ये गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी के घाटी के सामने, नदी घाटी के सामने पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है और ये अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। तो इसमें कथन दिया हुआ है, यह इस पठार की जो अवस्थित है ये हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, ये कथन तो सही है। दूसरा है कि इसको बाह्य पठार भी कहा जाता है, ये कथन भी सही है। तीसरा, गिरिडीह का पठार जो है वो निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध जो है वो किस नदी घाटी से है, तो बराकर नदी घाटी से इसका संबंध है। गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, तो इसका संबंध जो है वो बराकर नदी घाटी से है। क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो ये आपका बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो ये पायरोक्सी, अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना, ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। पायरोक्सी ग्रेनाइट प्रकार के चट्टानों से निर्मित है यह पठार। क्वेश्चन नंबर 24, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है वो किस जिले में नहीं है, फिर से यहाँ पूछा है नहीं के बारे में। पहले देखते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ कि आपका असमान नदी घाटियाँ और मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है और ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 150 से 300 मीटर ऊंचा ही है। और ये राजमहल की पहाड़ी जो है वो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग पर फैला हुआ है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, दुमका में, देवघर में, गोड्डा में, पाकुड़ में और साहेबगंज जिले में। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये संथाल परगना वाला जो प्रमंडल है उसमें है, तो राजमहल पहाड़ी वहाँ पे फैला हुआ है। और ये पहाड़ी क्षेत्र कितना क्षेत्रफल में देखा जाए तो कितना फैला हुआ है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर या 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। और इसमें जो नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम, इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ कैसा है, नुकीली है, उस पहाड़ी का स्थानीय नाम क्या है, टोंगरी है। और जो कुछ गुंबद नुमा पहाड़ है उसको डोंगरी, ये भी स्थानीय नाम है, वहाँ के लोग उसको डोंगरी बोलते हैं और जो नुकीली पहाड़ है उसको टोंगरी बोलते हैं। तो यहाँ पे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार किस जिले में नहीं है, तो देवघर, दुमका में तो है, साहेबगंज में भी है, ये तीनों संथाल परगना एरिया में है, कोडरमा में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है, तो ये 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, जो नुकीली पहाड़ी है उसको टोंगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के जो गुंबदनुमा पहाड़ी है उसको स्थानीय नाम से किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो उसको डोंगरी के स्थानीय नाम से जाना जाता है, गुंबदनुमा पहाड़ियों को,
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फिर से कौन सा सत्य ये पूछा है। चलिए देखते हैं चाईबासा के मैदानी क्षेत्र को। जो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र है वो सर्व प्रमुख मैदानी क्षेत्र है जो कि पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और जो चाईबासा का मैदान है वो उसके उत्तर में दालमा श्रेणी है, और पूर्व में चले जाओ इसके तो धालबुम की श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है और पश्चिम में सारंडा वन है, और जो पश्चिम उत्तर है वहाँ पे पोरहाट की पहाड़ी से ये चाईबासा का मैदान घिरा हुआ है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी घाटी मौजूद है? अजय नदी घाटी मौजूद है। तो पहला है कथन, यह मैदान जो है पश्चिम सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये कथन तो सही है। उसके बाद चाईबासा का मैदान जो है वो उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। तो उत्तर में क्या था? उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है वो दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। दक्षिण का देखते हैं, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, तस्तरी नुमा बारवे का मैदान जो है वो झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तस्तरी नुमा बारवे का मैदान, ये रहा तस्तरी नुमा बारवे का मैदान, ये झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है, झारखंड के पाट क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों में सही कौन सा है? पहला है, तैमारा नामक घाटी जो है वो रांची में स्थित है, ये कथन सही है। तैमारा नाम का जो घाटी है वो रांची में स्थित है। दूसरा है, भागबिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम में और रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, ये कथन भी सही है। जो भागबिल्ला घाटी है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और जो कि रांची में एक पतरातू घाटी है उसी की जैसा दिखाई देता है, ये भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, कोल्हुआ पहाड़ी जो है वो चतरा जिले में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है, ये कथन भी सही है। देखिए यहाँ पे भागबिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है जो कि रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, सही है। कोल्हुआ पहाड़ी जो है चतरा जिले में और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है, ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न कथनों में सही है। पहला है, दक्षिणी कोयल नदी है उसका उद्गम नगड़ी रांची और मुहाना जो है वो ब्राह्मणी नदी जो कि राउरकेला में है। तो उद्गम है नगड़ी रांची और मुहाना है ब्राह्मणी नदी राउरकेला, किसका? दक्षिणी कोयल नदी का। तो ये कथन आपका सही है, हाँ ये कथन सही है। दूसरा है कि इसकी सहायक नदी और उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है। उत्तरी कोयल, इसकी सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल है और दक्षिणी कारो है, ये कथन भी सही है। तीसरा है, इसका जो अफवाह क्षेत्र है, पानी जो बहती है लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम और रांची से होकर ये बहती है, यानी इसका अफवाह क्षेत्र जो है वो लोहरदगा जिला है, गुमला जिला है, पश्चिमी सिंहभूम जिला है और रांची जिला, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, कन्हर नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जो कन्हर नदी है इसका उद्गम जो है वो खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ है, तो ये सही है। और मुहाना जो है वो सोन नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ये कथन सही है कन्हर नदी के बारे में कि उद्गम है खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ में और मुहाना है सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि जो कन्हर नदी है वहाँ पे कन्हर नदी पर गुरसेंदु, बलचौरा और सुकलदरी जलप्रपात स्थित है। कुछ जलप्रपात है जो कि कन्हर नदी पर स्थित है, गुरसेंदु, बलचौरा और सुकलदरी, ये कथन भी सही है, ये तीनों जलप्रपात स्थित है कन्हर नदी में। तीसरा है कि गढ़वा जिला के बनराडी गांव में जो कन्हर नदी है उसमें कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है, ये कथन भी सही है।
चौथा कथन है कि यहाँ कन्हर नदी में छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के एक संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का भी प्रस्ताव है। कन्हर नदी पर क्या है, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार के द्वारा एक दोनों मिल के एक संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का प्रस्ताव है। ये कथन भी सही है। तो उपयुक्त के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, इनमें से सभी सही है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया झारखंड का धरातलीय स्वरूप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।